मैं आज आपके सामने दो भाई और एक माँ का वाकया सुनाने जा रहा हूँ। ज़्यादा सारे तवज्जो के साथ इस वाकये को सुने। ये दो भाई थे, एक बूढ़े हो चुके थे, उम्र बड़ी हो चुकी थी, और एक जवान थे। माँ, अब जब बड़ा बेटा बूढ़ा है तो माँ की उम्र कितनी होगी? माँ अपने बड़े बेटे के पास रहा करती थी। बड़ा बेटा बड़ा खिदमत गुजार बेटा था। माँ का इताअत गुजार था, फरमा बरदार था, माँ की खुशी, माँ की रिज़ा, और यूं कहें कि माँ से मोहब्बत करता था। एक तो खिदमत तो है, लेकिन एक साथ साथ मोहब्बत होती है, ताल्लुक़ होता है, एक बड़ी अटैचमेंट होती है, बड़ी ज़बरदस्त अटैचमेंट हो जाती है, और उसकी एक अपनी फीलिंग है उस अटैचमेंट की। तो बड़े बेटे को कुछ इसी तरह की अपनी माँ के साथ अटैचमेंट थी, और खिदमत का सिलसिला जारी था। एक दिन दूसरे शहर से बेटा घर आया, जो छोटा बेटा था, यानी उसका छोटा भाई। वो घर आकर कहने लगा, भाईजान अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आप माशाल्लाह अम्मी जान की बड़ी खिदमत करते हैं, और वाकई में देखता हूँ कि आपने बड़ी खिदमत की है, मोहब्बत करते हैं आप अम्मी जान से। मगर अब भाईजान आपकी उम्र बड़ी हो गई है, आप भी बूढ़े हो गए हैं, ज़रूरत इस बात की कि आपके बच्चे आपकी खिदमत करें। अब इस उम्र में माँ की, और माँ भी इतनी बड़ी उम्र की, तो ये आसान नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि मैं माँ को अपने साथ ले जाता हूँ। मुझे भी बड़ी तमन्ना है कि मैं भी माँ की खिदमत करूँ, मैं भी सवाब कमाऊँ, मुझे भी मेरी माँ से बहुत मोहब्बत है, वगैरह वगैरह। बड़े भाई ने कहा कि आप मुझसे मेरे बुढ़ापे में इतना बड़ा सवाब का और इतनी बड़ी नेकी का वो जो जरिया है वो छीनना चाहते हो? मैं माँ को नहीं दूंगा, माँ मेरे पास रहेगी, मैं कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ में हिम्मत है, मुझ में ताकत है, मुझ में सलाहियत है, अल्लाह का शुक्र है। आप यूँ ना समझो कि मैं ऐसा बूढ़ा हो गया और मैं अब नहीं कर सकूँगा, मैं करूँगा। छोटे भाई ने कहा, भाईजान आपके जज्बे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं माँ को लेके जा रहा हूँ। यूं दोनों में माँ के ताल्लुक से बहस छिड़ गई। अब वो अपने दलाइल दे रहे हैं, बड़े भाई, छोटा बेटा अपने दलाइल दे रहा है, यूं बहस चलती है, हत्ता के बात आस पास पड़ोसी और रिश्तेदारों तक पहुंच गई। केस क्या था? केस ये था कि बड़ा बेटा कहता था, जो बूढ़े थे, बड़ी उम्र के थे, बड़ा बेटा कहता था माँ मेरे पास रहेगी, छोटा बेटा कहता था माँ मेरे पास रहेगी। बड़ा बेटा कहता था मैं माँ की खिदमत करूंगा, छोटा बेटा कहता था नहीं भाईजान मैं माँ की खिदमत करूंगा। वो दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन दोनों माँ के ताल्लुक से एक दूसरे से बहस में लग गए। खैर आसपास पड़ोस, रिश्तेदार, खानदान वाले जमा हुए, बातचीत होती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। वो दोनों अपने अपने दलाइल दिए चले जा रहे थे। हत्ता के जब छोटे भाई ने ज्यादा वो किया तो दोनों भाइयों ने अदालत में मुकदमा कर दिया। मुकदमा क्या था कि मां किसके पास रहेगी? मुकदमा क्या था? मां किसके पास रहेगी? काजी ने दोनों के दलाइल सुने, दोनों की बातें सुनी, और खूब मतलब गौर खोज किया, लेकिन दोनों के दलाइल, दोनों की बातें, दोनों की मोहब्बत, दोनों की अकीदत, दोनों की चाहत, दोनों की तलब मिसाली। काजी फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं इनकी बूढ़ी मां को दूं किसको, छोटे को दूं कि बड़े को दूं। काजी ने, जो आज हम जिसको जज कह सकते हैं, काजी ने दोनों भाइयों को अपने चैम्बर में बुलाया, अपने ऑफिस में, और दोनों को अलग से बिठाकर समझाया। वरना दोनों ना माने भाई, बोले नहीं माँ मेरे पास रहे, बोला माँ मेरे पास रहेगी। कहा भाईजान आप बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब नहीं कर सकेंगे। भाई कहे कि अब तक तो किया है ना भाई, मुझे बताओ मेरी खिदमत में क्या कमी रह गई है, मैंने क्या माँ को तकलीफ पहुंचाई है? छोटा कहे कि भाईजान मुझे भी तो सवाब कमाने दे, मैं भी तो माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे अपनी दादी के साथ रहना चाहते हैं, मेरी बच्चों की अम्मी अपनी सास की खिदमत करना चाहती है।
मेरी फैमिली चाहती है कि हम भी ये सवाब हासिल करें। अब दोनों, अब जज काजी साहब का फैसला नहीं हो पा रहा। अब काजी साहब ने कहा कि मुझसे तो फैसला नहीं हो रहा, इनकी मां को लाया जाए। अब दोनों भाई अदालत में, अदालत खचाखच भरी हुई है, एक अपनी नौइयत का मुनफरिद मुकदमा चल रहा है कि दो भाई मां की मोहब्बत में मुकदमा लेकर आए हैं कि मां मेरे पास रहेगी, वो बोले मां मेरे पास रहेगी। कमाल का मुकदमा था। मां को दोनों भाई एक 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 व्हील चेयर पर अदालत में लाए, दोनों के आंसू निकल रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। मां का वजन कितना? मां इतनी बूढ़ी थी कि उसका वजन 20 kg था, 20 kg का उसका वजूद था, इतनी कमजोर, लागिर और बीमार। मतलब अब जो बुढ़ापे में क्या होता है, ऐसी मां की पोजीशन थी। दोनों भाई लाए। काजी साहब ने मां को कहा कि मैं माजरत चाहता हूं, मुझे आपको अदालत में बुलाना पड़ा, मुझसे मसला हल नहीं हो रहा। आपका बड़ा बेटा कह रहा है कि मां मेरे पास रहेगी, छोटा कह रहा है मां मेरे पास रहेगी, और मुझसे तो फैसला नहीं हो रहा। अम्मा जान आप ही कहें कि आपको किसके पास रहना है। अम्मा जान ने अपनी एक आंख अपने बड़े बेटे की तरफ की, एक आंख अपने एक बेटे की तरफ। जज साहब आप मुझसे पूछ रहे कि मुझे कौन सी आंख चाहिए, मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरा ये बेटा भी प्यारा, मेरा ये बेटा भी प्यारा, ना कोई पैसा ना पाए, ना कोई झगड़ा, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, नथिंग। माँ के पास एक पीतल की अंगूठी थी बस, इसके बाद माँ के पास भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कोई माँ को जायदाद दें कि माँ विरसे में छोड़ जाएगी तो मुझे मिल जाएगा, ना 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 ना। इसी कोई यहाँ कोई बज़ाहिर कोई दुनियावी गर्ज़ो गायत ना दी। एक माँ थी, माँ की मोहब्बत थी, दो भाइयों की माँ से मोहब्बत थी। अब माँ यूं देके, माँ यूं देके, माँ से फैसला, माँ कैसे बोलेगी कि मैं किसके पास रहती हूं? माँ ने कहा कि फैसला तो मुझसे नहीं हो सकेगा, मेरा दोनों बेटे मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दोनों बेटे प्यारे लगते हैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं किसके पास रहूंगी? काजी साहब फैसला तो आप ही करें। काजी साहब ने गौर किया, बहुत गौर किया, बहुत गौर करने के बाद एक फैसला किया। काजी साहब ने फैसला तो करना ही था, एक फैसला किया। काजी साहब ने कहा कि चूंकि ये बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा ज़ईफ, इनको भी ज़ौफ लग रहा है, इन्हें भी खिदमत की हाजत है, इनके बच्चे भी इनकी खिदमत करना चाहते हैं, दूसरा बेटा जवान है, तंदुरुस्त है, तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है कि माँ की खिदमत कर ले। तो माँ की हमदर्दी में कि माँ के लिए ज्यादा ये अब लगता है, अगर बड़े भाई के लिए भी एक स्पेस रह जाए माँ की हमदर्दी में। और इस तरह काजी साहब ने यह फैसला किया कि माँ अपने छोटे बेटे के साथ चली जाए। जो बड़ा भाई चीखा है, इसकी जो चीखें निकली, अदालत में बैठे लोगों के कलेजे फाड़ दिए, ऐसे चीखें मारकर फूट फूट कर रोने लगा, मेरी माँ मुझसे चली जाएगी, मेरी माँ मुझसे बिछड़ जाएगी, मैं अपनी माँ की खिदमत से रह जाऊंगा। हाय मेरा बुढ़ापा कि मेरे इस बुढ़ापे ने मेरी बूढ़ी माँ को मुझसे जुदा कर दिया। इतनी माँ की मोहब्बत का ये वाकया, आज मैंने ये वाकया का इंतखाब किया, क्यों किया? तो खुद हमारी अम्मा चली गई है, मगर आज मैं ये सोच रहा था कि कोरोना की वबा बड़ी आम है और ज्यादातर हमारे यहाँ बूढ़ों को ये ज्यादा इफेक्टेड है, और हमारे यहाँ जो बूढ़े होते हैं ना, ये वैसे ही बीमार होते हैं बेचारे। इनके शुगर के मसाइल, इनके ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं, इनके आजकल जिगर के प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हार्ट प्रॉब्लम बहुत हैं, किडनी इश्यूज आजकल आए हुए हैं। फिर एक स्टेज आता है कि वो बड़ी मतलब कि बेचारियों की लाचारी सी हो जाती है, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, पानी भर जाते हैं, जहन काम नहीं कर रहा होता। ऐसे हालात में कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता माँ को या बाप को, कि कौन रखे। अच्छा बेटा तैयार हो जाता है तो उसके बीवी बच्चे तैयार नहीं, हमारी तो वो चली जाएगी, वो चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। खुश नसीब है वो घराना जो अपने माँ बाप की खिदमत कर जाए। हमारे वालिदैन ने
हमारे बचपन में जो सेक्रीफाइसेस और कंप्रोमाइज किए, अपनी दावतें छोड़ी, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया, नहीं जाते थे कहीं, क्यों? बच्चा अकेला रह जाएगा। आज हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे घरों में होते हैं, और कोरोना ने ज्यादा परेशान किया हुआ है। अगर कोरोना की वजह से फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि बस ये कोरोना का ये इतना बड़ा साइड इफेक्ट है कि आखिर में ये मरीज आइसोलेशन कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, अकेला कर दिया जाता है, जो कि इनके मेडिकल के अंदर एक चीज चल रही होती है, अदरवाइज बड़े प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, आज आप मेरी अम्मा जान के स्वयं में भी जमा हुए हैं। मैं आपका तो शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दूर दराज से आए, मेरे रिश्तेदार, खानदान वाले, जहां चैनल पर हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हैं, लाइव देख रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दुनिया भर से आपके दुआए मगफिरत के पैगामात आए, इसाले सवाब के पैगामात आए, मुझे भी आए, मेरे भाई हाजी यूसुफ को भी आए। अगरचे हम दोनों खालाजाद भाई ही कहलाएंगे, लेकिन जाहिर है कि वो रहे एक साथ है, पले बड़े एक साथ है। जब मेरी उम्र 10 साल की थी जब वो उनकी विलादत हुई, जब 3 साल के थे तो इनके वालिद साहब चले गए, तो उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 13 साल की थी। उसके बाद हमारी अम्मा जान ने ही हमको पाला पोसा बड़ा किया, और आज आपके सामने जाना तो है सबको एक न एक दिन। अम्मा चूंकि बीमार थी, मेरी वालिदा भी बीमार थी, मेरी अम्मा भी बीमार थी, वालिद साहब भी बीमार थे, सब चले गए, बड़े भाई बीमार थे वो चले गए, पिछले दिनों मामू बीमार थे वो चले गए। तो यूं एक एक करके सब जाते हैं, लेकिन घर में बीमार हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन जो घर में बीमार हैं, इनको बीमारी में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। एक हॉस्पिटलाइज हो जाना, फिर हॉस्पिटलाइज हो जाने के बाद फिर वहां के प्रोटोकॉल्स की एक अलग डिटेल है, वो एक अलग डिटेल है। लेकिन मैक्सिमम हत्तल इम्कान हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप और हम अपने वालिदैन को अपने घर में केयर करें, इनका ट्रीटमेंट घर में रखें और कोशिशें करते रहें, कहीं भी गिव अप ना करें, कहीं भी हाथ ना उठा दें कि नहीं बस यार बस। माँ बाप ने नहीं हाथ उठाया होता यार, मैंने देखा है, यूके में गया हूं, यूरोप में गया हूं, यहाँ वहां बच्चे ज्यादा इफेक्टेड है, मुझे पता है। यूरोप और यूके के अंदर माजूर बच्चे बहुत हैं वहां पर, मगर मैंने देखा है कि माँ बाप उन्हें बिल्कुल लेके इनकी उम्रें निकल गई, बच्चे 20-20 साल के हो गए। मैंने एक बेटे का वाकया पढ़ा है, 27 साल की उम्र में ये बेटा अपने बूढ़े बीमार बाप को हॉस्पिटल में एडमिट करने गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और छोटे बेटे ने ये तहैया किया कि मैं अपने बाप की खिदमत करूंगा। खिदमत 2 दिन 2 माह 4 माह की नहीं थी, मैंने किताब में पढ़ा है तकरीबन 13 साल उनके बूढ़े बाप अस्पताल में रहे। 13 साल तक ये 27 साल का नौजवान बेटा 40 साल का हो गया, मगर इसने अस्पताल में अपने बाप की खिदमत की। 13 ईयर्स कंटिन्यू उसने अपने वालिद साहब की खिदमत की। अस्पताल पे चाहती थी, अलग लोग आगे निकल गए, कहां के कहां मामला निकल गया, उसे नहीं पता था कि अस्पताल के बाहर की जिंदगी कितनी बदल गई है। उसने 13 साल अपने बूढ़े बाप के लिए, अपने बूढ़े बाप की खिदमत के लिए, अपने बूढ़े बाप की इयादत के लिए निकाल दी, खिदमत करी। हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल के बिल्स बनते हैं, मगर करते रहे खिदमत। कम है ऐसी औलाद, मगर है, मैं ये नहीं कहता, आज मेरा बयान ही ऐसी औलादों के लिए, खिदमत के लिए, कि आज बीमारियां बढ़ गई है, महज पैसे देने से काम नहीं चलता, खिदमत करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। बल्कि मैं कहूं कि ये मौका मिलता है फैमिली को, पोतों को मौका मिलता है, नवासों को मौका मिलता है, बेटे को मौका मिलता है, बहू को मौका मिलता है। बेटियां बाद औक़ात शादी के बाद वो इतनी ज्यादा इसमें अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे सकती, लेकिन जो पोते पोतियां जो घर में उसकी हैं उनको मौका मिलता है। अगर मर्द बीमार है बूढ़े तो उनके लिए, लड़कों के लिए ज्यादा चांसेस है। अगर माँ बीमार है बूढ़ी, उनके लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए ज्यादा चांसेस है। इसमें सवाब है, सवाब, खिदमत का सवाब। तो अल्लाह करे कि हम अपने बूढ़े माँ बाप, बूढ़े वालिदैन की खिदमत करें, ना कि हम इनको डांटे, इनको झाड़े, इन्हें इस बात की फीलिंग कराएं कि हम थक गए। अरे कैसे हो सकता हम थक गए? ये नहीं थके थे यार, हमारे माँ बाप कभी नहीं थके थे, इनको कभी थकन नहीं लगती थी।
आज भी डायपर्स बड़ों के पहने जाते हैं, इनको भी बाथरूम्स के इश्यू हो जाते हैं और बड़ों बड़ों के डायपर्स लिए जाते हैं। तो क्या बचपन में हमारे डायपर्स को हमारे वालिदैन ने, हमारी मां ने नहीं चेंज किया था? आज इनको खाने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या कल हमको खाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी? आज इन्हें हाथ से खिलाना पड़ता है, तो क्या हमें सालों साल तक मां ने हाथ से नहीं खिलाए? 10-10, 12-12 साल मां हमें हाथ से खिलाती है, और इतने देर में 2 बच्चे और माशाल्लाह पीछे आ जाते हैं, इनकी भी केयर उनकी भी केयर, एक साथ 3-3, 4-4 बच्चों को मां और बाप पालते बड़ा करते हैं, और इनकी गोया के एक तरह से निगहदाश्त करते हैं। कहते हैं ना कि आज के इस पुरफितन दौर में किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि 2 माँ बाप मिलकर 11 बच्चे संभाल सकते हैं, मगर 11 बच्चे मिलकर 2 माँ बाप को नहीं संभाल सकते। तो अपने वालिदैन की हमें कदर करनी है। एक लड़की के बारे में पढ़ा मैंने कि वो शादी के लिए कंडीशन रखती थी कि मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए, मेरी माँ बीमार है, मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी जब तक कि मेरी माँ की खिदमत की मुझे हाजत है। हत्ता कि जब उसकी मां का इंतकाल हो गया तब जाकर उस लड़की ने शादी की, और इतनी उसको उसकी मां की दुआ लगी है, किताबों में मैंने पढ़ा है, उस लड़की को इतनी मां की दुआ लगी कि अल्लाह ताला ने उसे 2 बेटे दिए, दोनों को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में मकबूल बंदा बना दिया।